हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने यूपी जो करंट अफेयर है इसका पहला पार्ट आपके सामने रखा और आपने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे लोग नए हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब भी किए। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा दूसरा पार्ट है और वन लाइनर ही, जैसे कि आपको पता है कुछ क्वेश्चन अभी वन लाइनर रह गए थे और हमारी क्लास जो है वो थोड़ा ऊपर जा रही थी, 1 घंटे से ज़्यादा जा रही थी। इसलिए हमने इसको 2 घंटे में कवर करने की बात सोची है और 1 घंटे की क्लास हमने पहले पार्ट में करा दिया है और आज कोशिश करेंगे 40 से 50 मिनट में इसको भी हम ख़त्म करवा दें। तो लगभग 1 घंटे 40 मिनट में आपका पिछले 6 महीने का यूपी का जो करंट अफेयर है वो पूरी तरीके से दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपने पहली जो क्लास आपने करी, बहुत सारे लोगों को बहुत क्लास वो अच्छी लगी और उसी के संदर्भ में ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, यानी यूपी स्पेशल के संदर्भ में दूसरी क्लास है। और आपसे कहा जाए, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने करा दिया, जो नए बच्चे जुड़े हमारे उनको जैसे नहीं पता था, बहुत सारे बोले कि सर हमें राष्ट्रीय घटनाक्रम भी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम और बजट जो है ये सारा हमारा पहले से ही पढ़ाया हुआ है और पीडीएफ पे पड़ी हुई है क्रीडोज द लर्निंग ऐप पर। और ये सारी वीडियोज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ जाइए और डाउनलोड करके देख सकते हैं या वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब ये क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है, तो आप इसको भी खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है, करंट अफेयर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम लिख देते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है ये। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए पार्ट 2 हम करते हैं कंटिन्यू। इसके पहले हमने सारा आपको करवा दिया था, आज पार्ट 2 करने चल रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में कहां पर थारू जनजाति एवं संस्कृत संग्रहालय खोला गया? तो आप याद रखिएगा, कहां पर खोला गया थारू जनजाति और संस्कृत संग्रहालय? तो बलरामपुर। बलरामपुर कहां है? यूपी का एक जिला है। ठीक है, जुलाई 2023 में भारत में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप याद रखिएगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पे हम ट्रिपल स्टार लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया है। ठीक, तो इसलिए उत्तर प्रदेश हमारा इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आप याद रखिएगा, आरपी सिंह को। तो आपको पता होगा, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनको पता होगा कि आरपी सिंह एक थे जो क्रिकेट भी खेलते थे, बॉलर थे वो। तो आप ध्यान रखिएगा, वो आरपी सिंह नहीं है जो भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलिंग करते थे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो कई व्यक्तियों के होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, अगर आरपी सिंह जब ऑप्शन में आएगा ना, तो सबसे पहले आरपी सिंह हटा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आरपी सिंह तो क्रिकेट खेलते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, वो वाले आरपी सिंह नहीं है, ये आरपी सिंह वो हैं जो हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें क्या किया गया? हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? आरपी सिंह को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आए दोस्तों तो गलत नहीं करिएगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट आपको टाइम दिया है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिसके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी हॉकी, क्या नाम रखा गया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। एक बार दोबारा नाम बोलता हूँ, रानी रानी
क्या नाम रखा गया है दोस्तों? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। किसके नाम पर? रानी रामपाल के नाम पर क्या नाम रखा गया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। किस स्टेडियम में ये नाम रखा गया है? तो रायबरेली में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। नाम क्या रखा है? राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्या नाम है? राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? तो सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर में। कहाँ किया गया दोस्तों? गोरखपुर में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो आप 3 यहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। तो आप याद रखिएगा, मिर्जापुर वही है जो मैंने आपको पहली क्लास में कराया हुआ था, जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, मिर्जापुर से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। आगे हम चलते हैं। 1988 बैच के वह आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? तो आप याद रखिएगा, आर.के. विश्वकर्मा। ठीक है, कार्यवाहक डीजीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन शामिल है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप ध्यान रखिएगा, स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। नाम क्या है? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, एक स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया? तो आप याद रखिएगा, भांकरी अलीगढ़ में। कहाँ पर रखा गया? भांकरी अलीगढ़ में। क्या किया गया यहाँ पर? प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया भांकरी अलीगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो आप याद रखिएगा, कहां किया गया पुस्तक मेले का आयोजन? G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का जो आयोजन हुआ है वो कहां हुआ है दोस्तों? वो लखनऊ में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो कन्नौज में। कहाँ करेगी? कन्नौज में। क्या करेगी? तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी। कहाँ करेगी? कन्नौज में करेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे अच्छा, एक छूट रहा है उसके लिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? तो आप याद रखिएगा, बाजरा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? आगरा में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने आगरा से रिलेटेड इसके पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ाया था, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ हमने ये भी बताया था, आगरा का पेठा फेमस है, आगरा में ही ताजमहल है, और आपसे ये भी बताया था कि अलीगढ़ का ताला जैसे फेमस है। ठीक, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहां पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, हरदोई, उत्तर प्रदेश में। हरदोई भी एक जिला है, उस जिले में ही बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी का लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया पेंट कंपनी का लोकार्पण? हरदोई में किया गया, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? यहाँ होना चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक किस पे किया गया है दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आप याद रखिएगा कि
चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2022 का जो समारोह मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में। कहाँ पर? सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सेक्टर 28। नोएडा सेक्टर 28 नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन गौतम बुद्ध नगर आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर ऑपरेबल क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस यानी ICJS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आप ध्यान रखिएगा, ICJS के मामले में यूपी का पहला स्थान है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको नोएडा नहीं मारना है, गाजियाबाद नहीं मारना है, लखनऊ नहीं मारना है, इलाहाबाद नहीं मारना है, मारना क्या है? आपको गोरखपुर मारना है। ठीक, तो गोरखपुर दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? गोरखपुर। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जींस की खोज की गई? तो आप याद रखिएगा, BHU बनारस। कहाँ पे की गई? BHU बनारस। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा, शोधकर्ता कहाँ के हैं? यूपी के हैं। खोजा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। क्या खोजा है? नील हरित शैवाल के पहले जींस की खोज की है। कहाँ पे? खोज की गई BHU द्वारा। किसके द्वारा? BHU द्वारा। ये क्या है? ये BHU उत्तर प्रदेश के संस्थान के शोधकर्ता थे। कहाँ के शोधकर्ता थे? BHU के। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खोज कहाँ की? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो आप याद रखिएगा, जो वहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, चित्रकूट में। किस में बनाया जाएगा? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उत्तर भारत यूपी में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पे वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ निवेश काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, निवेश हो रहे हैं, रोजगार की उपलब्धता बढ़ रही है, और धीरे धीरे ये विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन कहा गया है। आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब इसकी इन्वेस्टर समिट हुई थी 2018 या 19 में, यूपी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिर एक बार इन्वेस्टर समिट हुई है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन RO में पूछा जाए। इस वजह से ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है उसकी थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। इसका मतलब हुआ, भारत का अगर कोई विकास इंजन बनेगा तो वो यूपी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 17 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। वही SCO है जिसमें 2017 में पाकिस्तान और भारत शामिल हुए थे, और अभी हाल फिलहाल में ईरान भी लास्ट सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है, यानी सबसे नया सदस्य के रूप में ईरान भी SCO संगठन से जुड़ गया है, यानी संघाई सहयोग संगठन। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन। इसमें रूस भी है, चीन भी है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया गया? तो याद रखिएगा, अमलतास मार्ग। क्या रख दिया गया? अमलतास मार्ग। ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। दोस्तों आप सोचिए कि यहाँ के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं? ऑनलाइन गेम पर। जब ऑनलाइन गेम पर खर्च कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं की है, तो इसका मतलब यहीं सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। वो कौन सा राज्य है? अपना यूपी है। यूपी पहले स्थान पर है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 आयोजित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, बस्ती, बरेली नहीं, बस्ती। ध्यान रखिएगा, बस्ती है। 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश समारोह 2023 की थीम क्या थी? तो इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें यानी यूपी को इन्वेस्ट की भी ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये थीम लाई गई है, इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें इन्वेस्ट भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। नाम क्या है? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, 4, लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। भूलना नहीं है, लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। आगे चलते हैं हम। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है? तो ध्यान रखिएगा, गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। तो आपको पता है चौरा चौरी घटनाक्रम गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और जब चौरा चौरी का कांड हुआ, अब इसको चौरा चौरी कांड जब हुआ था, तो इसी के आधार पर किन्होंने, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरा चौरी कांड के आधार पर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, ठीक है फ्रेंड्स, सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय, इस बात को याद रखना है, कितने सदस्यीय? 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। नाम क्या है? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। ठीक है। आगे क्वेश्चन हम करें तो आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो 5 टोटल सदस्य हैं उसमें जो अध्यक्ष हैं उनका नाम तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह है, और जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में नीचे दिया गया है। आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, जिससे अगर ये सब नाम ऑप्शन में आए और ऐसे क्वेश्चन बनाए निम्नलिखित सदस्यों में कौन सा एक शामिल नहीं है, जिससे आप यहां भी गलत करके ना आए, इसलिए इसको शामिल किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो आप याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। किसके साथ? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज।
क्या है ये, किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो वो परियोजना का नाम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, उस परियोजना का नाम है स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, तो आप याद रखिएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा वही वाली सानिया मिर्जा नहीं मारना है जो टेनिस खेलती थी। सानिया मिर्जा ये कौन सी हैं? एक मुस्लिम महिला हैं। और क्या कर रही हैं? ये पहली मुस्लिम महिला हैं जो फाइटर पायलट उड़ा रही हैं या फाइटर पायलट बनी हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमारा मुस्लिम समाज है या मुस्लिम तबका है, वहाँ अभी जो अन्य जो हमारा समाज है, जैसे हिंदू को ले लिया जाए, तो पढ़ने में मुस्लिम की अपेक्षा हिंदू कहीं ज़्यादा आगे हैं। इस आधार पर ये हाईलाइट करता है कि एक मुस्लिम महिला, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए अगर उन सब बाधाओं को पार करते हुए कोई मुस्लिम महिला आगे बढ़ती है और फाइटर जेट उड़ा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस महिला के संदर्भ में और पूरे यूपी सरकार के संदर्भ में। ठीक है, तो नाम क्या है इनका? सानिया मिर्जा। इन्होंने यूपी का एक प्रकार से नाम रोशन किया है फाइटर प्लेन उड़ा के। ठीक है, 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, अयोध्या में किया गया है। राम अयोध्या, राम अयोध्या, ध्यान रखिएगा, राम अयोध्या। इसलिए अयोध्या के अलावा और कुछ नहीं मारना है दोस्तों, अयोध्या ही मारना है। नेक्स्ट, प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ? तो आप याद रखिएगा 7,12,288 करोड़। कितने? 7,12,288 करोड़, 7,12,288 करोड़। इस डाटा को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के दो साहित्यकार, साहित्यकार एक साथ रहेगा, थोड़ा अलग लिख दिए हैं तो ये जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दो साहित्यकार जिन्हें हिंदी उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप याद रखिएगा, पहले हैं बद्री नारायण, ये हिंदी कविता संग्रह के लिए मिला है, और दूसरा अनीस अशफाक, उर्दू उपन्यास एवाब सरब के लिए मिला है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं हट जाता हूं, और वैसे इसकी पीडीएफ भी आपके पास उपलब्ध है, यानी क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर इसकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है। वहां पे आप जाइए, वो ऐप डाउनलोड करिए, और वहां से ये सारे पीडीएफ, अभी तक मेरी जो क्लासेस हुई हैं उनकी भी पीडीएफ वहीं पे पड़ी हुई हैं, वहां से उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़िए, जिससे आरओ एआरओ में करंट से लेकर कोई परेशानी आपको ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप के लिए किया गया? तो आईआईटी कानपुर। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण क्षेत्र के समय विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में रण्यधाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की? तो आप याद रखिएगा, कहां पर? सीतापुर और हरदोई में। कहां पर? सीतापुर और हरदोई में। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पर? सीतापुर और हरदोई में। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश
वेट लिफ्टिंग की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो आप याद रखिएगा, सबीना यादव। ये कहाँ की हैं? तो नोएडा की हैं। कौन? सबीना यादव नोएडा की हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, लंपी वायरस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है। लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। आपको पता ही नहीं होगा कि लंपी वायरस क्या है या लंपी वायरस के बारे में ये क्या कहा जा रहा है, उसके बावजूद आपको पता नहीं है, फिर भी 1.58 करोड़ टीकाकरण लगा दिया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1.58 करोड़ टीकाकरण कर दिया है यूपी सरकार ने। इस बात को भी आपको, ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों डाटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लंपी वायरस के मामले में अभी सारी देश उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़े हैं जितनी तेजी से यूपी सरकार आगे बढ़ी है, ठीक। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वह 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नंबर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नंबर 2022 नवंबर होना चाहिए, नवंबर 2022 में लागू किया गया। तो आप याद रखिएगा, क्या है? प्रयागराज, आगरा, और क्या है तीसरा? प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। कौन कौन से हैं? प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। इन तीनों को आपको याद रखना है। क्या हुआ है यहाँ पे? पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कहाँ कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। याद रखिएगा, 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन आयोजित किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है वह कौन सा जिला है? तो वह आगरा जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चित्रकूट। दोस्तों ये कहाँ है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आप ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है? तो आप ध्यान रखिएगा, 7,000 करोड़। 60,000 करोड़ मत मार देना, 7,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय नोएडा में लिया गया है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा, मथुरा वृंदावन को, ठीक है। यहाँ का प्रेम मंदिर बहुत फेमस है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फूड स्टेट, ये फूड फूड, ये कुछ यहाँ मिस हुआ है, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। फूड यानी फसाई द्वारा 2022 में उत्तर किस पहल, ये थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा दोस्तों, कुछ और शब्द है लेकिन यहाँ हो नहीं पा रहा। उत्तर किस पहले रेलवे को राइट स्टेशन, ये वाला क्वेश्चन हम काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन जो है
कि फसाई के द्वारा फूड के रूप में किसे ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, और इसका आंसर नहीं लिखा गया। ठीक, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा गश्त को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोड ऐप तैयार किया है? तो MNIT प्रयागराज, किसके द्वारा? MNIT प्रयागराज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र के अवशेष जो मिले हैं वो चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। कहाँ पर? चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिजर्व सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया? तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर दोस्तों? कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पहली पर्वतारोही बनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, उमा सिंह। कौन बनी है? उमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको हम और पढ़ देते हैं। कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में। इस क्वेश्चन को एक बार हम और करते हैं। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर, कितनी? 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क की स्थापना कहाँ की गई, या पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो आप याद रखिएगा, योद्धा डी। किस नाम से रखा गया? योद्धा डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में जीआई महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो जीआई महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आप याद रखिएगा, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों? तो लखनऊ में किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आप याद रखिएगा, पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूपी लेप्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ पर किया गया? तो इसका भी आंसर लखनऊ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, MNNIT प्रयागराज। कहाँ पे? MNNIT प्रयागराज। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया? तो आप याद रखिएगा, हस्तिनापुर सेंचुरी। कहाँ पर? हस्तिनापुर सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर
क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? तो आप याद रखिएगा वाराणसी। वाराणसी कहाँ में है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से असम के डिब्रूगढ़ तक एक क्रूज यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना आपको नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022, 2023 नहीं मारना है, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 689990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष पर है? तो आप याद रखिएगा कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो शाहजहांपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो बीएचयू वाराणसी। ये तीसरा क्वेश्चन है बीएचयू वाराणसी से। उन तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन तीनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है? तो इजराइल। आपसे ये क्वेश्चन आप ट्रिपल या जितनी बार स्टार लगा सकते हैं लगा लें, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले। अभी हाल ही में रहा प्रोजेक्ट सारस क्या है, या किस देश की सहायता से शुरुआत किया गया है, या कहां से शुरुआत किया गया है? ये सारे क्वेश्चन एक लाइन के क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला कि अभी हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस की शुरुआत की गई? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सारस क्या है? 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अभी हाल ही में इजराइल के दूतावास द्वारा शुरू किया गया मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है, या कहां से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। तो ये सारे क्वेश्चन एक लाइन में, जिस दिन आपकी पढ़ने की नज़र इस प्रकार से हो जाएगी कि जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन से आयोग कितना क्वेश्चन बना सकता है, जिस दिन आपको ये पता चल गया, आपको करंट अफेयर में कोई हरा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो जो हम लाइन पढ़ते रहते हैं, आपको सोच लेना चाहिए कि क्या अगर इस लाइन को जिस प्रकार से यहाँ बुक में लिखा गया है उसी प्रकार से पूछा जा सकता है, या इसको चेंज करके और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जिस दिन ऐसे सोच के पढ़ना शुरू कर दोगे, शुरू में 2-4 महीना आपको टाइम लगेगा कि हमारा 2 पेज भी नहीं हो पा रहा है 1 घंटे में, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी ना, तो आप रीड करते जाओगे और आपके माइंड में ये चीज़ें बनती जाएगी कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इसको उलट के भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें अपने आंसर पर टिके रहना है और उसको याद करना है। जब इस तरीके से आप तैयारी करने लगोगे तो आप देखोगे कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओगे तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे वहां से गलती नहीं होगी जहां आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी आपके साथ दोस्तों क्या होता होगा कि हमने बहुत अच्छा मौलिक अधिकार टॉपिक पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया है, बुक से कोई भी क्वेश्चन बना के दे देगा, हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं से जब उलट फेर करके क्वेश्चन देता है तो वहीं मौलिक अधिकार से गलती हो जाती है, जहां आप बहुत पढ़े हुए हो, आप बहुत मजबूत स्थिति में हो। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पढ़ते टाइम ये सोच लो, कुछ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां सोच लो कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, तब आपकी गलतियां कम हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस एनटीपीसी की क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो आप याद रखिएगा ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। अगर ऊंचाहार की बात किया जाए तो ये यूपी में पड़ता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और रायबरेली से ट्रेन भी आपको मिल जाएगी ऊंचाहार के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा दोस्तों तब भी कोई बात नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया?
मथुरा में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ किया गया, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया? तो आप याद रखिएगा 1780। कितने स्कूलों को चुना गया? तो 1780 स्कूलों को चुना गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। जहां पहला आ जाए थोड़ा मुस्कुराया करिए और उसको याद कर लिया करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन को जब मुस्कुरा के याद करेंगे और प्री में जब आपका आ जाएगा क्वेश्चन, तो वो सॉल्व होगा और सही होगा। तब आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे। जहां पे यूपी पूरे भारत में पहले स्थान पर है, उस क्वेश्चन को याद करिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो आप याद रखिएगा 33,770 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो MNNIT प्रयागराज। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आप याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा से नाम याद रखिएगा, प्रियंका शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर ब्रैकेट में झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? तो मैंने आपको बताया है, जहां आपको पहला मिले मुस्कुराकर उसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसा एक डायलॉग है किसी में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, ठीक। तो वैसी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निगमों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आप ध्यान रखिएगा 762। एक लाइन आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? 762। बाकी ये सब जितना हमने आपको बताया छोड़िए, बस इतना याद रखिए 762। हम अनर्गल लोड आपको नहीं देना चाहते जो एग्जाम में ना पूछा जाए। 762 आप याद रखिएगा, अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको 762 मारना है। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? किस अन्य योजना को? आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। किसको बंद किसको बंद करने की बात की गई है? तो व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा, व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को भी बंद करने की घोषणा योगी सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी प्रदान की। तो आप याद रखिएगा, कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। कीट एवं रोग नियंत्रण योजना की शुरुआत किसने की है? तो आप ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ ने। कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता होगा दोस्तों, जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है। तो आप याद रखिएगा, कहाँ जैव विविधता पार्क खोलने की मंजूरी दी है, घोषणा की है? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर बनाने की घोषणा की गई है?
उत्तर प्रदेश। अमेरिका की तर्ज पर, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अमेरिका की तर्ज पर है। अब यहाँ और कुछ नहीं मार देना, स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन याद है ना कि स्विट्जरलैंड की कंपनी जो थी, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, यहाँ नगरीय की बात नहीं किया गया, एजुकेशन की बात किया जा रहा है, एजुकेशन टाउनशिप, एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पर बनाने की घोषणा की है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, किसकी तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर। इस बात को आपको दोस्तों भूलना नहीं है, ठीक है। हाल ही में संपन्न पहले, फिर पहले आ गया, उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, तो आप याद रखिएगा किसने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, लखनऊ ने जीती, ठीक है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है, तो आप याद रखिएगा किस शिक्षक का नाम शामिल है, खुर्शीद अहमद, ठीक है, ध्यान रखिएगा खुर्शीद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरिया में कंपोजिट स्कूल साहवा में, देवरिया में कंपोजिट स्कूल साहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में, किसकी शिक्षा में, विज्ञान की शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है, आपको यह भी ध्यान रखना है। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, तो सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय अयोध्या में लिया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही, वहीं प्रदेश में इस अवधि में यह दर कितनी रही, तो आप ध्यान रखिएगा 3.9% रही। ये बहुत अच्छा काम किया है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, यहाँ ऑप्शन के भरोसे नहीं बैठिएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर कितनी है, 8.3% है, वहीं उत्तर प्रदेश में इस अवधि में यह दर कितनी रही, 3.9%। ये यूपी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बेरोजगारी दर जो राष्ट्रीय स्तर पर 8.3 है, वो राज्य स्तर पर कितनी हो गई है दोस्तों, 3.9%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, यूपी के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर है उससे बहुत कम होकर राज्य स्तर की बेरोजगारी दर हो गई है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा उपलब्ध है, याद रखिए भरतौल गांव। तो कौन सा गांव है दोस्तों, कौन सा गांव है, भरतौल गांव, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा उपलब्ध है, यानी गांव है वो, वहां पर हर घर में आरओ वाटर है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आरओ वाटर अब गांव में भी पहुंच रहा है दूर दराज के, और उस गांव का नाम क्या है, नाम आप ध्यान रखिएगा भरतौल गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी इसको फसाई बोलते हैं, FSSAI ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, इसका नाम है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बहुत बार ऐसे न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है, या जो हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता होते हैं वह जब जेलों में जाते हैं और वहाँ चीज़ें बात करते हैं, तो ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जेलों में उनको ऐसा खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है जो उनके न्यूट्रिशन के लिए उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, और खाने की क्वालिटी भी बहुत कम है, बहुत घटिया है। उनको इस तरीके से भोजन दिया जा रहा है कि जैसे एक गरीब भी उस तरीके से भोजन नहीं कर पाता, ऐसे भोजन दिए जा रहे थे। लेकिन इस जेल ने, किस जेल ने, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने जो फर्रुखाबाद में है, इतना बढ़िया खाना वहाँ पे दिया जा रहा है कैदियों को कि जैसे हम घर पे खाते हैं उससे भी अच्छा खाना उनको जेलों में दिया जा रहा है। ये कौन सी जेल है, तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद। 5 स्टार रेटिंग मिला है, आप ध्यान रखिए 5 स्टार रेटिंग किसके द्वारा, फसाई के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं,
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में। अगर आप जाइए लखनऊ तो लुलु मॉल जरूर देख के आइएगा। लुलु मॉल काफ़ी बड़ा मॉल है, वहाँ पे आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें एक ही मॉल में उपलब्ध हैं जो आपको चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो। तो ये फेमस है लुलु मॉल, कहाँ का? आप याद रखिएगा, लखनऊ का लुलु मॉल। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो नाबार्ड के सहयोग से। किसने लिया है? यूपी सरकार ने लिया है, नाबार्ड के सहयोग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो आप याद रखिएगा, मगहर। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है तो कबीर को शायद यहीं कुछ फेंक दिया गया था, नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति, मगहर में इनका शायद देहांत हुआ था, ऐसे कुछ था, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, लिखा तो है। कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया मगहर में। तो मगहर किससे संबंधित है? तो कबीर से, ये भी ध्यान रखिएगा। मई 2022 में खोली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों प्रथम स्थान रहा। तो उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो आप याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स। किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, ये देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, ना कि यूपी का। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर हुआ है? तो मथुरा में हुआ है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ये देश का है, राज्य का नहीं है, इसलिए इसकी महत्व एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया? तो असीम अरुण को सौंपा गया। किसे सौंपा गया? असीम अरुण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो मैनपुरी के गांव गणेश्वरपुर में। कहाँ मिला है दोस्तों? तो आप ध्यान रखिएगा, मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आप याद रखिएगा, किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश के पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 12वें स्थान पर रहा, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 19 कांस्य पदक सहित कुल पदकों की संख्या कितनी रही? 42 पदक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया गया? तो आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 296 है, लंबाई ध्यान रखनी है, 296 है। उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया में 22 से 23 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो आप याद रखिएगा, पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह कहाँ की हैं? कानपुर की हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। कितना एक्सप्रेसवे बनाने वाला? 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो देश का पहला राज्य यूपी बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया। 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 संचालित है। 7 पर जारी है और 6 बनकर तैयार हो गए हैं, वो संचालित है, उस पर आवाजाही या आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध है। तो मुकुल गोयल की जगह
किसकी जगह, मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया? तो आप ध्यान रखिएगा, देवेंद्र सिंह चौहान। वैसे जो होता है कार्यवाहक वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अब शामिल है तो आप पढ़ लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक, लेकिन अब आया है तो आप ध्यान दे लें। अब भरोसा नहीं है कि हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो इस वजह से इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा किस पर किया गया, तो वाराणसी पर किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आप याद रखिएगा उस पोर्टल का नाम ई पेंशन पोर्टल। नाम क्या है? ई पेंशन पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट, 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो आप याद रखिएगा, दस्तक अभियान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में शुरू की गई दस्तक अभियान किससे संबंधित है? आपको यहाँ पर ये चीजें याद रहेगी, तभी आप इसको आंसर को कर पाएंगे, नहीं तो गलती कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में लोक गायिका को लोक निर्मला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शारदा सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो आप याद रखिएगा, सरधना कस्बे। कहाँ रखी गई? तो सरधना कस्बे में, सलवा और कैली गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो आप याद रखिएगा, जल संरक्षण में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की? तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम रखा है? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। क्या नाम रखा है? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया था? तो रामपुर में किया गया था। ये क्वेश्चन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये क्वेश्चन आया भी था दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया हमारी क्लास लगभग 57 मिनट की हो चुकी है। हमने जो 2 पार्ट में कराया वो भी लगभग यही था, 50 से 60 यानी 1 घंटे से के लगभग वो भी हमारी क्लास थी, और दूसरा पार्ट भी हमारा लगभग 1 घंटे का है। तो अब यूपी स्पेशल के पिछले 6 महीने के जितने दोस्तों क्वेश्चंस थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए। एक भी क्वेश्चन हमने जो इम्पोर्टेंट थे उसको नहीं छोड़ा, और जो थोड़ा कम भी इम्पोर्टेंट थे, कई बार ऐसा देखा गया है आयोग ऐसी जल्दबाजी करता है या ऐसे वो क्वेश्चन दे देता है जो इम्पोर्टेंट नहीं रहते, जो बच्चे छोड़ के चले आते हैं वही क्वेश्चन वो दे देता है। उनको लगता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा और वही आयोग दे देता है, वही क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन शामिल किए हुए थे जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो हम स्लाइड में पढ़ाते हैं, जिसका डिस्क्रिप्टिव जो कराते हैं, वहाँ हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन वन लाइनर में हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी शामिल करिए जा रहे हैं जो हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो जो डिस्क्रिप्टिव में कराता हूँ, जिसमें लाइन बताता हूँ 2-3, उसमें आपको एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, पिछली वीडियो में आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी एक सकारात्मक
प्रतिक्रिया दी और ये भी कहा कंटेंट बहुत शानदार है और हमारे जो पिछले वीडियोज हैं उस पर भी बहुत शानदार हमारे व्यूज़ आए हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको हम अब अगला कोशिश हमारी रहेगी कि यूपी बजट से वो सारी चीज़ें हम करवा दें जो यूपी के लिए और आरओ एआरओ के लिए, दोनों के लिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में करवा दें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध करा दी जाए यूपी स्पेशल की क्लास, जैसे महोत्सव, मेले, जनजातियाँ उनकी कौन कौन सी हैं, कौन सा जिला किस में प्रथम पे है, कौन कौन से ऐसे जीआई टैग हैं, कौन कौन सी ऐसी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान हैं या क्षेत्र हैं, कौन कौन से मंदिर हैं जो भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर मजबूत हैं। उन सब चीज़ों को भी हम सोच रहे हैं कि यूपी स्पेशल आरओ या आरओ के लिए एक बैच लेके आ जाए। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यूपी स्पेशल की क्लास लाई जाए या नहीं। अगर आप लोग कहोगे तो उसके लिए भी टू दी पॉइंट कंटेंट बनाकर हम उसी हिसाब से लाएंगे और फरवरी के कोशिश रहेगी कि फरवरी के यानी 10 फरवरी के पहले पहले हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। और हम सब टीम का ये एक सोचना है कि अगर हम जनवरी तक ही यूपी स्पेशल की जो बैच स्टार्ट करेंगे, यानी यूपी स्पेशल जो हम पढ़ाएंगे उसको जनवरी के लास्ट तक ख़त्म कर दें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हम वो कंटेंट लाएंगे तो आप देखिएगा कि पूरे यूट्यूब पे वैसे कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो आरओ एआरओ के लिए। कंटेंट तो बहुत हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे यूपी स्पेशल डालेंगे 100 से अधिक चैनल खुल के आ जाते हैं और बुक का डायरेक्टली यही सारे के सारे मिले रहते हैं कि एक एक चीज़ों पर 25-25, 30-30 चीज़ें दी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो आपका रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, सभी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, अनर्गल कुछ नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हमारी जो क्लास होगी ये यूपी बजट से होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।